प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर देवता, ऋषि और असुर सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ जिसका नाम गयासुर रखा गया। उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन जन्म से ही उसके भीतर असाधारण शक्ति और तेज दिखाई देता था। जब वो छोटा था तभी से उसके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार की गंभीरता और दृढ़ता दिखाई देती थी। उसके शरीर में अपार बल था और मन में बड़ी बड़ी इच्छाएं भी जन्म लेने लगी थीं। गयासुर का बचपन सामान्य असुरों की तरह नहीं था। वो अन्य असुर बालकों की तरह केवल युद्ध और शरारतों में समय नहीं बिताता था। उसके मन में हमेशा ये विचार रहता था कि संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली कैसे बना जाए। वो अपने बुजुर्गों और गुरुओं से अक्सर शक्ति, तपस्या और वरदानों के बारे में प्रश्न करता रहता था। धीरे धीरे उसके मन में ये विश्वास बनने लगा कि यदि कोई कठोर तपस्या करे तो देवताओं को भी प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। समय के साथ गयासुर बड़ा होने लगा। उसका शरीर विशाल और बलशाली हो गया। उसकी आंखों में तेज और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। उसके आसपास के असुर भी उसकी शक्ति और बुद्धि को देखकर आश्चर्य करते थे। कई लोग उसे भविष्य का महान योद्धा मानने लगे थे। लेकिन गयासुर के मन में केवल युद्ध करने की इच्छा नहीं थी। वो ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता था जिससे उसे संसार में सबसे अलग और महान माना जाए। एक दिन गयासुर ने अपने मन में एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि उसे वास्तव में महान शक्ति प्राप्त करनी है तो उसे कठोर तपस्या करनी होगी। उसने ये निश्चय किया कि वो जंगल में जाकर लंबे समय तक तप करेगा और देवताओं को प्रसन्न करेगा। ये निर्णय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। जब उसने ये बात अपने परिवार और साथियों को बताई तो कई लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ असुरों ने उसे समझाने की कोशिश की कि तपस्या करना आसान नहीं होता और इसमें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। लेकिन गयासुर का मन अपने निर्णय पर अटल था। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। उसके मन में एक ही विचार था कि तपस्या के द्वारा वो इतनी शक्ति प्राप्त करेगा कि देवता भी उसका सम्मान करेंगे। इसी सोच के साथ उसने संसार के सुख सुविधाओं को त्यागने का निश्चय किया। कुछ समय बाद गयासुर एक घने और शांत वन में चला गया। वो स्थान तपस्या के लिए बहुत उपयुक्त था। वहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती थीं और वातावरण अत्यंत शांत था। गयासुर ने उसी स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना। उसने एक स्थान पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया और अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कर लिया। दिन बीतते गए और गयासुर की तपस्या और भी कठोर होती गई। वो लंबे समय तक ध्यान में बैठा रहता और अपने मन को शक्ति प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित रखता। धीरे धीरे उसकी तपस्या की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। ऋषि, मुनि और देवता भी उसके तप के बारे में सुनने लगे। सभी ये देखकर आश्चर्य करते थे कि एक असुर होकर भी वो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। गयासुर के मन में केवल एक ही इच्छा थी, अत्यधिक शक्ति प्राप्त करना। वो चाहता था कि उसकी तपस्या इतनी प्रभावशाली हो कि देवता भी उसकी भक्ति और संकल्प को देखकर प्रसन्न हो जाएं। उसके भीतर धैर्य और दृढ़ निश्चय की शक्ति बढ़ती जा रही थी। वो हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता जा रहा था। समय के साथ उसकी तपस्या और अधिक गहरी हो गई। वो ना तो भूख की चिंता करता था और ना ही किसी अन्य कष्ट की। उसका मन पूरी तरह तप और साधना में लगा रहता था। उसकी इस कठोर साधना के कारण उसके शरीर से एक अद्भुत तेज निकलने लगा था। ऐसा लगता था जैसे उसके भीतर कोई महान शक्ति जागृत हो रही हो। धीरे धीरे गयासुर की तपस्या इतनी प्रभावशाली हो गई कि उसका प्रभाव पूरे संसार में महसूस होने लगा। देवताओं के लोक तक उसकी तपस्या की चर्चा पहुंच गई। सभी देवता ये सोचने लगे कि यदि ये असुर इसी प्रकार तप करता रहा तो उसे बहुत बड़ा वरदान मिल सकता है। यही कारण था कि उसकी तपस्या ने देवताओं का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। गयासुर को इन सब बातों की कोई चिंता नहीं थी। वो तो केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। उसके मन में एक ही विचार था कि उसे अपनी तपस्या के द्वारा असाधारण शक्ति प्राप्त करनी है। उसकी ये दृढ़ता और संकल्प ही उसे अन्य असुरों से अलग बनाते थे। इस प्रकार गयासुर का जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। उसका जन्म केवल एक साधारण असुर के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि उसके जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला था। उसकी कठोर तपस्या और अटूट संकल्प आगे चलकर एक ऐसी घटना का कारण बनने वाले थे जिसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ने वाला था। यही गयासुर की शुरुआत थी। एक ऐसे असुर की शुरुआत जिसकी तपस्या और शक्ति की कथा आने वाले समय में पूरे संसार में प्रसिद्ध होने वाली थी।
आगे चलकर उसकी तपस्या देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर देगी और एक ऐसी घटना घटेगी जो इस कथा को और भी अद्भुत बना देगी। गयासुर बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके मन में ये इच्छा जागी कि वो ऐसी शक्ति प्राप्त करे जो संसार में किसी के पास ना हो। वो जानता था कि बिना तपस्या के कोई भी महान शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए उसने ये निश्चय किया कि वो घने जंगल में जाकर कठोर तप करेगा और देवताओं को प्रसन्न करेगा। एक दिन वो अपने घर और परिवार को छोड़कर दूर एक विशाल वन की ओर निकल पड़ा। वो वन बहुत घना और शांत था। वहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती रहती थी और वातावरण अत्यंत पवित्र लगता था। गयासुर ने उसी स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना। उसने एक पवित्र स्थान पर आसन लगाया और मन को पूरी तरह ईश्वर की साधना में लगा दिया। गयासुर ने तपस्या की शुरुआत बहुत कठोर नियमों के साथ की। उसने भोजन और आराम का त्याग कर दिया और केवल ध्यान में लीन रहने लगा। वो घंटों तक एक ही स्थान पर बैठा रहता और अपने मन को एकाग्र करके भगवान का स्मरण करता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उसकी तपस्या और भी गहरी होती चली गई। कहा जाता है कि गयासुर की तपस्या इतनी कठोर थी कि वो कई कई दिनों तक बिना अन्न और जल के ध्यान में बैठा रहता। कभी कभी वो एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करता और कभी आंखें बंद करके कई वर्षों तक स्थिर रहता। उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसका संकल्प पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। समय बीतते बीतते उसकी तपस्या की चर्चा तीनों लोकों में फैलने लगी। देवता, ऋषि और सिद्ध सभी उसकी कठोर साधना को देखकर आश्चर्य करने लगे। वे सोचने लगे कि इतनी कठिन तपस्या कोई साधारण असुर नहीं कर सकता। उसकी साधना में इतनी शक्ति थी कि उसके प्रभाव से चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगा। गयासुर की तपस्या के प्रभाव से प्रकृति भी मानो शांत हो गई थी। जिस स्थान पर वो ध्यान करता था, वहां एक अद्भुत शांति महसूस होती थी। कई ऋषि मुनि उस स्थान से गुजरते तो वे भी उसकी तपस्या को देखकर हैरान हो जाते। उन्हें समझ आ गया था कि गयासुर अपने संकल्प से पीछे हटने वाला नहीं है। हजारों वर्षों तक उसकी तपस्या इसी प्रकार चलती रही। उसने कभी अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। कई बार कठोर मौसम भी आया, कभी भीषण गर्मी, कभी तेज वर्षा और कभी कड़ाके की ठंड, लेकिन गयासुर ने इन सब कठिनाइयों की परवाह नहीं की। वो हर परिस्थिति में अडिग होकर तप करता रहा। धीरे धीरे उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसका तेज चारों ओर फैलने लगा। देवताओं को भी उसकी तपस्या का प्रभाव महसूस होने लगा। वे सोचने लगे कि यदि उसकी तपस्या पूरी हो गई और उसे कोई बड़ा वरदान मिल गया तो वो बहुत शक्तिशाली हो सकता है। देवताओं ने इस विषय पर विचार किया और अंत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस तपस्या का फल उसे अवश्य मिलेगा, क्योंकि जिसने इतनी कठोर साधना की है उसे उसका परिणाम अवश्य प्राप्त होना चाहिए। इसलिए सभी देवता भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो गयासुर की तपस्या का फल दें। कुछ समय बाद वो क्षण भी आ गया जब गयासुर की तपस्या पूर्ण होने वाली थी। वो उसी प्रकार ध्यान में लीन था और उसका मन पूरी तरह ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ था। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर एक अद्भुत आभा फैल गई और वातावरण पवित्र हो गया। उस दिव्य प्रकाश के बीच स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वयं धर्म और सत्य वहां उपस्थित हो गए हों। जब भगवान विष्णु गयासुर के सामने प्रकट हुए, तब गयासुर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर वो अत्यंत प्रसन्न और भावुक हो गया। वो तुरंत अपने आसन से उठकर उनके चरणों में झुक गया और विनम्रता से प्रणाम करने लगा। भगवान विष्णु ने उसकी कठोर तपस्या को देखकर प्रसन्न होकर कहा कि उसकी साधना ने उन्हें संतुष्ट कर दिया है। उन्होंने गयासुर से कहा कि वो बहुत समय से तप कर रहा है और उसकी भक्ति और संकल्प सचमुच अद्भुत है, इसलिए अब वो उनसे कोई भी वरदान मांग सकता है। गयासुर ने भगवान की बात सुनकर विनम्रता से सिर झुका लिया। इतने वर्षों की तपस्या के बाद ये वो क्षण था जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसके मन में कई विचार आने लगे, लेकिन उसने धैर्य और सम्मान के साथ भगवान के सामने खड़े होकर उनके आदेश की प्रतीक्षा की। भगवान विष्णु ने फिर मुस्कुराकर कहा कि जिसने इतनी कठिन तपस्या की है वो निस्संदेह महान संकल्प वाला है, इसलिए वो बिना किसी भय के अपना मन चाहा वरदान मांग सकता है। भगवान के इन शब्दों को सुनकर गयासुर का हृदय आनंद से भर गया। उस क्षण पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया था।
गयासुर समझ गया था कि उसकी तपस्या सफल हो चुकी है और अब उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। यहीं से आगे की कथा में यह बताया जाएगा कि गयासुर भगवान विष्णु से कौन सा वरदान मांगता है और उस वरदान का प्रभाव पूरे संसार पर कैसे पड़ता है। जब भगवान विष्णु गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए, तब चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गयासुर ने अपने सामने स्वयं भगवान को खड़े देखा तो वो अत्यंत प्रसन्न और भाव विभोर हो गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनम्रता से उनकी स्तुति करने लगा। उसकी आंखों में भक्ति और कृतज्ञता के आंसू थे। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उसे अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त हुए थे। भगवान विष्णु ने शांत और करुणामय स्वर में गयासुर से कहा कि उसकी तपस्या और भक्ति से वे बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने उससे कहा कि वो जो चाहे वरदान मांग सकता है। भगवान के ये वचन सुनकर गयासुर कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। वो सोचने लगा कि उसे ऐसा कौन सा वरदान मांगना चाहिए जो उसे महान बना दे और उसकी शक्ति को संसार में सबसे अलग कर दे। कुछ समय तक विचार करने के बाद गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि वो ऐसा वरदान चाहता है जिससे उसका अस्तित्व ही पवित्रता का प्रतीक बन जाए। उसने विनम्रता से कहा कि जो भी मनुष्य, देवता या कोई भी प्राणी उसे देखे या उसका स्पर्श करे, वो तुरंत पवित्र हो जाए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। गयासुर का यह वरदान सुनकर वहां उपस्थित देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विष्णु ने गयासुर की भक्ति और तपस्या को देखते हुए उसके इस अनोखे वरदान को स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि उसकी इच्छा पूरी होगी। भगवान के ऐसा कहते ही गयासुर को वो अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गई जिसका उसने संकल्प लिया था। अब उसका शरीर केवल एक असुर का शरीर नहीं रहा, बल्कि पवित्रता का स्रोत बन गया। वरदान मिलके ही गयासुर का प्रभाव तेजी से फैलने लगा। धीरे धीरे ये बात तीनों लोकों में फैल गई कि एक ऐसा असुर है जिसे देखने या छूने मात्र से ही प्राणी पवित्र होकर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर अनेक लोग गयासुर के पास जाने लगे। कुछ लोग श्रद्धा से उसके दर्शन करने आते तो कुछ केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उसके पास पहुंच जाते। समय बीतने के साथ गयासुर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसके पास आने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जो भी उसके पास जाता वो अपने पापों से मुक्त हो जाता और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। इस कारण बहुत से लोग बिना किसी कठिन साधना या तपस्या के ही स्वर्ग पहुंचने लगे। इस अद्भुत घटना ने पूरे संसार का संतुलन बदलना शुरू कर दिया। पहले लोग अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या अन्य लोकों में जाते थे, लेकिन अब केवल गयासुर के दर्शन या स्पर्श से ही उन्हें स्वर्ग मिल जाता था। इससे कई देवता चिंतित हो गए क्योंकि संसार की व्यवस्था धीरे धीरे बदल रही थी। गयासुर स्वयं भी अपने इस वरदान से बहुत प्रसन्न था। उसे ये महसूस होने लगा कि अब उसका महत्व तीनों लोकों में बहुत बढ़ गया है। जहां पहले वो केवल एक तपस्वी असुर था, वहीं अब वो पवित्रता का प्रतीक बन गया था। लोग दूर दूर से आकर उसके चरणों को स्पर्श करते और स्वयं को धन्य समझते। धीरे धीरे गयासुर का नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि देवताओं के लोकों तक भी उसकी चर्चा होने लगी। अनेक ऋषि मुनि भी उसके बारे में सुनकर आश्चर्य करने लगे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये वरदान भविष्य में क्या परिणाम लेकर आएगा। कुछ लोग इसे दिव्य कृपा मानते थे तो कुछ लोग इसे संसार के नियमों के लिए चुनौती समझते थे। उधर गयासुर अपने वरदान के प्रभाव को देखकर गर्व से भरने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसकी शक्ति और महिमा बहुत बढ़ चुकी है। उसके पास आने वाले लोगों की भीड़ कभी कम नहीं होती थी। हर दिन सैकड़ों लोग उसके दर्शन करने आते और पवित्र होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते। इस प्रकार भगवान विष्णु से प्राप्त उस अद्भुत वरदान ने गयासुर को तीनों लोकों में प्रसिद्ध और शक्तिशाली बना दिया। उसका नाम हर जगह लिया जाने लगा और उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी उसके बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ा। यहीं से गयासुर की कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी, जहां उसके वरदान के कारण पूरे संसार की व्यवस्था प्रभावित होने लगी और देवताओं को इसके समाधान के बारे में सोचना पड़ा। आगे चलकर यही घटना एक महान लीला का कारण बनने वाली थी। गयासुर को जब भगवान विष्णु से वो अद्भुत वरदान मिला, तब उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया। वो पहले से ही शक्तिशाली और तपस्वी था, लेकिन इस वरदान ने उसकी महिमा को और भी बढ़ा दिया। अब जो भी व्यक्ति गयासुर को देखता या उसका स्पर्श करता, वो तुरंत पवित्र हो जाता और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। ये बात धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गई। लोगों को जब ये पता चला कि केवल गयासुर के दर्शन या स्पर्श से ही स्वर्ग मिल सकता है, तो वे बड़ी संख्या में उसके पास आने लगे।
दूर दूर के नगरों और गांवों से लोग यात्रा करके गयासुर के दर्शन करने पहुंचते। कुछ लोग उसके चरण छूते, कुछ केवल उसे देखकर ही अपने जीवन को सफल मानते। इस प्रकार गयासुर के आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। समय बीतने के साथ ये बात और भी अधिक फैल गई। लोग अपने परिवार और मित्रों को भी गयासुर के पास लेकर आने लगे। उन्हें विश्वास था कि गयासुर के स्पर्श से उन्हें स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। धीरे धीरे ये एक ऐसी स्थिति बन गई कि बहुत से लोग बिना किसी तप, दान, पुण्य या धर्म के कार्य किए ही स्वर्ग जाने लगे। संसार में पहले ये नियम था कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता था। जो अच्छे कर्म करता था उसे स्वर्ग मिलता था और जो बुरे कर्म करता था उसे दंड मिलता था। लेकिन अब ये नियम बदलता हुआ दिखाई देने लगा। लोग केवल गयासुर के पास जाकर ही स्वर्ग प्राप्त करने लगे थे। इसका प्रभाव केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि यमलोक और स्वर्गलोक पर भी पड़ने लगा। यमलोक में पहले अनेक आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार पहुंचती थीं, लेकिन अब वहां आने वालों की संख्या कम होने लगी। यमराज और उनके दूत भी इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये परिवर्तन कैसे हो गया। दूसरी ओर स्वर्गलोक में भी एक अलग स्थिति बनने लगी। वहां बहुत बड़ी संख्या में नई आत्माएं आने लगीं। देवताओं को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने लोग एक साथ स्वर्ग कैसे पहुंच रहे हैं। जब उन्होंने इसका कारण जाना तो उन्हें गयासुर के वरदान के बारे में पता चला। देवताओं ने देखा कि संसार का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा है। यदि हर व्यक्ति केवल गयासुर के स्पर्श से ही स्वर्ग जाने लगेगा तो कर्म और धर्म का महत्व समाप्त हो जाएगा। इससे संसार के नियम और व्यवस्था भी बदल सकती थी। इसी चिंता के कारण देवताओं के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वे आपस में इस विषय पर चर्चा करने लगे। इंद्र सहित अन्य देवता इस समस्या का समाधान खोजने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए, क्योंकि ये वरदान स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था। देवताओं को यह भी डर था कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो संसार का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। पृथ्वी, स्वर्ग और यमलोक के बीच जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो सकती थी। इसी कारण देवताओं ने निश्चय किया कि उन्हें इस विषय में कोई उपाय ढूंढना होगा। उन्होंने सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, क्योंकि वरदान भी उन्होंने ही दिया था। इस प्रकार देवताओं की चिंता बढ़ती गई और वे सभी मिलकर आगे क्या करना चाहिए इस पर विचार करने लगे। संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए अब उन्हें कोई मार्ग अवश्य ढूंढना था। जब गयासुर को भगवान विष्णु से अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ, तब धीरे धीरे उसके प्रभाव से पूरे संसार में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। जो भी व्यक्ति गयासुर को देखता या उसका स्पर्श करता, वो तुरंत पवित्र होकर स्वर्ग चला जाता। पहले ये बात लोगों को किसी चमत्कार से कम नहीं लगी। लोग दूर दूर से गयासुर के दर्शन करने आने लगे। कई लोग उसके चरणों को स्पर्श करते और तुरंत स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते। धीरे धीरे ये बात पूरे पृथ्वी लोक में फैल गई। समय बीतने के साथ इस वरदान का प्रभाव इतना बढ़ गया कि पृथ्वी, यमलोक और स्वर्ग के बीच का संतुलन बदलने लगा। पहले मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते थे। अच्छे कर्म करते तो स्वर्ग और बुरे कर्म करते तो यमलोक में दंड पाते थे। लेकिन अब लोग कर्मों की चिंता किए बिना केवल गयासुर के पास जाकर स्वर्ग प्राप्त करने लगे। इससे संसार के नियम बदलने लगे और देवताओं को चिंता होने लगी। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने देखा कि अचानक बहुत बड़ी संख्या में लोग स्वर्ग में पहुंचने लगे हैं। जो लोग पहले अपने कर्मों के आधार पर धीरे धीरे स्वर्ग आते थे, अब वे सीधे गयासुर के कारण यहां पहुंचने लगे। इससे स्वर्ग में भी असंतुलन पैदा होने लगा। देवताओं को लगा कि यदि ये क्रम ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि का नियम पूरी तरह बदल जाएगा। उधर यमलोक में भी स्थिति अलग ही थी। यमराज ने देखा कि अब बहुत कम आत्माएं उनके पास आ रही हैं। पहले मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार यमलोक में आते थे और उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता था, लेकिन अब लोग सीधे स्वर्ग जा रहे थे। यमराज को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि यह परिवर्तन अचानक कैसे हो गया। कुछ समय बाद देवताओं के बीच इस विषय पर चर्चा होने लगी। सभी देवता एकत्र होकर विचार करने लगे कि ये स्थिति आगे चलकर सृष्टि के लिए हानिकारक हो सकती है। यदि हर व्यक्ति केवल गयासुर के कारण स्वर्ग चला जाएगा तो धर्म और कर्म का महत्व समाप्त हो जाएगा। संसार का संतुलन तभी बना रहता है जब हर जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। देवताओं की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, क्योंकि वही सृष्टि के पालन करता है और वही इस संतुलन को ठीक कर सकते हैं। एक दिन सभी देवता एक साथ भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हुए।
इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और अन्य सभी देवता मिलकर वैकुंठ की ओर चल पड़े। उनके मन में एक ही चिंता थी कि यदि जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो सृष्टि का नियम पूरी तरह बदल जाएगा। जब देवता वैकुंठ पहुंचे तब वहां का दिव्य दृश्य देखकर उनके मन में शांति का अनुभव हुआ। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके पास बैठी थीं। देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी समस्या बताने लगे। देवताओं ने कहा कि गयासुर की भक्ति और तपस्या बहुत महान थी, इसलिए उसे मिला वरदान उचित था, लेकिन अब उसके कारण संसार का संतुलन बिगड़ने लगा है। लोग बिना कर्म किए ही स्वर्ग प्राप्त कर रहे हैं। इससे धर्म और कर्म का महत्व कम होता जा रहा है। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस समस्या का कोई समाधान अवश्य होना चाहिए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यमलोक, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का संतुलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वे कोई ऐसा उपाय करें जिससे सृष्टि का नियम फिर से ठीक हो सके। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने समझ लिया कि यह समस्या वास्तव में गंभीर है और इसका समाधान आवश्यक है। गयासुर को दिया गया वरदान उसकी भक्ति का फल था, इसलिए उसे सीधे वापस लेना उचित नहीं था, लेकिन साथ ही सृष्टि का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी था। भगवान विष्णु कुछ समय तक विचार करते रहे, फिर उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। उन्होंने कहा कि गयासुर एक महान तपस्वी है और उसकी भक्ति सच्ची है, इसलिए उसके साथ न्याय भी होना चाहिए और सृष्टि का संतुलन भी बनाए रखना होगा। देवताओं ने भगवान विष्णु की ये बात सुनकर राहत की सांस ली। उन्हें विश्वास हो गया कि अब इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे उचित समय आने पर स्वयं गयासुर के पास जाएंगे और ऐसी योजना बनाएंगे जिससे सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो सके। देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनके निर्णय पर विश्वास जताया। उन्हें पता था कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और वे हमेशा संसार के हित में ही कार्य करते हैं। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना भगवान विष्णु तक पहुंच गई और अब आगे चलकर गयासुर और भगवान विष्णु के बीच एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली थी, जो सृष्टि के संतुलन को फिर से स्थापित करने वाली थी। इसी घटना से आगे की कथा एक नया मोड़ लेने वाली थी। जब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी चिंता प्रकट की, तब भगवान विष्णु ने शांत भाव से उनकी बात सुनी। देवताओं ने बताया कि गयासुर को मिले वरदान के कारण संसार का संतुलन बिगड़ने लगा है। लोग केवल गयासुर को देखकर या उसका स्पर्श करके ही पवित्र हो जाते और सीधे स्वर्ग पहुंच जाते। इससे पृथ्वी पर धर्म और कर्म का महत्व कम होने लगा था और यमलोक में भी व्यवस्था बदलने लगी थी। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि गयासुर वास्तव में दुष्ट नहीं है। वो एक असुर होते हुए भी बहुत तपस्वी और धर्म का पालन करने वाला है। उसकी भक्ति सच्ची है, इसलिए उसे सीधे दंड देना उचित नहीं होगा। इसके लिए एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे संसार का संतुलन भी बना रहे और गयासुर की भक्ति का सम्मान भी हो। कुछ समय तक विचार करने के बाद भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे सभी मिलकर गयासुर के पास जाएं और उससे एक विशेष यज्ञ के लिए उसके शरीर को भूमि के रूप में देने का अनुरोध करें। भगवान विष्णु ने बताया कि गयासुर बहुत धर्मप्रिय है, इसलिए वो अवश्य ही इस अनुरोध को स्वीकार कर लेगा। देवताओं ने भगवान विष्णु की बात मान ली। सभी देवता मिलकर गयासुर के पास पहुंचे। उस समय गयासुर अपने तप और ध्यान में लीन था। जब उसने देवताओं को अपने सामने देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विनम्रता से देवताओं का स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। देवताओं ने शांत और आदरपूर्ण स्वर में गयासुर से कहा कि वे एक महान और पवित्र यज्ञ करना चाहते हैं। ये यज्ञ संसार के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन इस यज्ञ के लिए उन्हें ऐसी पवित्र भूमि की आवश्यकता है जो पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक पवित्र और शक्तिशाली हो। देवताओं ने आगे कहा कि पूरे संसार में गयासुर से अधिक पवित्र और तपस्वी कोई नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि गयासुर अपना शरीर कुछ समय के लिए भूमि के रूप में दे दे ताकि उस पर यह महान यज्ञ किया जा सके। उन्होंने गयासुर से प्रार्थना की कि वो धर्म और संसार के कल्याण के लिए ये त्याग करे। गयासुर ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी। वो ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि देवता उसे इतना पवित्र और महान मानते हैं। उसके मन में कभी भी अहंकार नहीं था। वो हमेशा धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता था। गयासुर ने कुछ क्षण सोचने के बाद देवताओं से कहा कि यदि उसके शरीर से संसार का कल्याण हो सकता है और धर्म की रक्षा हो सकती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। उसने कहा कि वो खुशी खुशी अपना शरीर यज्ञ के लिए भूमि के रूप में देने को तैयार है। देवताओं ने गयासुर की ये बात
सुनकर संतोष महसूस किया। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु की योजना सफल होने वाली है। गयासुर ने बिना किसी संकोच के देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। इसके बाद गयासुर ने अपना विशाल शरीर पृथ्वी पर फैला दिया ताकि देवता उस पर यज्ञ कर सकें। उसका शरीर इतना विशाल और शक्तिशाली था कि वो एक बड़ी भूमि के समान दिखाई देने लगा। सभी देवताओं ने उस स्थान को पवित्र मानकर वहां यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। देवताओं ने यज्ञ की वेदी बनाई और सभी आवश्यक वस्तुएं एकत्र की। चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ऋषि और देवता मिलकर यज्ञ की तैयारी करने लगे। गयासुर शांत भाव से भूमि की तरह लेटा रहा ताकि यज्ञ बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। गयासुर के मन में केवल एक ही भावना थी कि उसके कारण धर्म का कार्य पूरा हो रहा है। उसे ये जानकर संतोष था कि उसका त्याग संसार के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। यही उसकी भावना उसकी सच्ची भक्ति और महानता को दर्शाती थी। देवता भी गयासुर की इस विनम्रता और त्याग को देखकर आश्चर्यचकित थे। एक असुर होकर भी उसने जो धर्म और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया वो बहुत दुर्लभ था। सभी देवता मन ही मन भगवान विष्णु की योजना की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे यज्ञ की प्रक्रिया शुरू हो गई। सभी देवता और ऋषि मिलकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वातावरण पवित्र और शांत हो गया। गयासुर स्थिर होकर सब कुछ सहन करता रहा। इस प्रकार भगवान विष्णु की योजना के अनुसार देवताओं ने गयासुर से उसके शरीर को यज्ञ की भूमि के रूप में प्राप्त कर लिया। ये योजना आगे चलकर संसार के संतुलन को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। यही घटना आगे चलकर एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनी, जिससे धर्म, कर्म और संसार का संतुलन फिर से स्थापित होने वाला था। आगे की कथा में ये बताया जाता है कि इस यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु स्वयं क्या करते हैं और गयासुर के साथ आगे क्या होता है। जब देवताओं द्वारा किया जा रहा यज्ञ बार बार बाधित होने लगा, तब सभी देवता चिंतित हो गए। गयासुर का शरीर बहुत विशाल और शक्तिशाली था। वो स्वयं तो धर्म का पालन करना चाहता था, इसलिए उसने देवताओं को अपने शरीर पर यज्ञ करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन उसके शरीर में हलचल होने के कारण यज्ञ ठीक प्रकार से पूर्ण नहीं हो पा रहा था। देवताओं को लगा कि यदि ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो संसार का संतुलन फिर से बिगड़ सकता है। इसलिए सभी देवता एक बार फिर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस समस्या का समाधान करेंगे। भगवान विष्णु जानते थे कि गयासुर एक महान तपस्वी है और उसके भीतर भक्ति और धर्म के प्रति सम्मान भी है। इसलिए भगवान ने सोचा कि बिना किसी संघर्ष के ही इस स्थिति का समाधान किया जा सकता है। कुछ समय बाद भगवान विष्णु स्वयं उस स्थान पर प्रकट हुए जहां देवता यज्ञ कर रहे थे। भगवान के वहां आते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत हो गया। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि वे इस यज्ञ को सफल बनाने में उनकी सहायता करें। भगवान विष्णु ने गयासुर की ओर देखा। गयासुर भी भगवान के सामने विनम्र भाव से उपस्थित हुआ। उसने भगवान विष्णु का आदरपूर्वक स्वागत किया क्योंकि वो भगवान को अपना आराध्य मानता था। भगवान विष्णु ने उससे कहा कि देवताओं का ये यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके पूर्ण होने से संसार का संतुलन बना रहेगा। गयासुर ने भगवान की बात को श्रद्धा से स्वीकार किया। वो स्वयं भी चाहता था कि धर्म और व्यवस्था बनी रहे, इसलिए उसने भगवान से कहा कि यदि उसके कारण यज्ञ में कोई बाधा आ रही है तो वो उसे दूर करने के लिए तैयार है। तब भगवान विष्णु ने एक विशेष उपाय किया। उन्होंने गयासुर के शरीर पर अपना पवित्र चरण रख दिया। जैसे ही भगवान के चरण गयासुर के शरीर को स्पर्श हुए, उसी क्षण गयासुर का विशाल शरीर पूरी तरह स्थिर हो गया। उसकी हलचल समाप्त हो गई और यज्ञ में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो गईं। भगवान के चरणों का स्पर्श अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब भगवान विष्णु का चरण गयासुर के शरीर पर पड़ा तो वो स्थान अत्यंत पावन बन गया। वहां एक दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगा। देवताओं ने देखा कि भगवान के चरणों का चिन्ह उसी स्थान पर स्थापित हो गया है। उस पवित्र चरण चिन्ह को देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि अब यज्ञ बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सकेगा। भगवान विष्णु का वो पद चिन्ह केवल एक निशान नहीं था, बल्कि वो भगवान की उपस्थिति और उनकी कृपा का प्रतीक बन गया। गयासुर ने भी भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर स्वयं को धन्य महसूस किया। उसने भगवान विष्णु से कहा कि उसे बहुत गर्व है कि उसके शरीर पर भगवान के चरणों का चिन्ह स्थापित हुआ है। उसके लिए इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता।
भगवान विष्णु ने गयासुर की भक्ति और विनम्रता को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उसका नाम सदैव श्रद्धा के साथ लिया जाएगा और वो स्थान भी पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होगा जहां भगवान के चरणों का चिन्ह स्थापित हुआ है। देवताओं ने भी इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना। उन्होंने कहा कि भविष्य में यहां आने वाले लोग भगवान के इस पवित्र पद चिन्ह के दर्शन करेंगे और उन्हें पुण्य प्राप्त होगा। ये स्थान भक्ति और श्रद्धा का केंद्र बन जाएगा। धीरे धीरे ये स्थान एक महान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे और भगवान विष्णु के पवित्र चरणों के दर्शन करने लगे। सभी लोग इस स्थान को अत्यंत पावन मानते थे क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं आए थे और उन्होंने अपने चरणों से इसे पवित्र बनाया था। इस प्रकार भगवान विष्णु के चरण स्पर्श से गयासुर स्थिर हो गया और देवताओं का यज्ञ सफलतापूर्वक आगे बढ़ने लगा। भगवान के चरणों का जो पवित्र चिन्ह वहां स्थापित हुआ वो सदियों तक लोगों की श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना रहा। यही पवित्र पद चिन्ह आगे चलकर उस स्थान की पहचान बन गया और लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बन गया। भगवान विष्णु की कृपा से वो स्थान सदा के लिए पवित्र तीर्थ बन गया जहां आकर भक्त भगवान को स्मरण करते हैं और अपने जीवन में शांति और पुण्य की कामना करते हैं। जब भगवान विष्णु ने अपने पवित्र चरण गयासुर के शरीर पर रखे तब गयासुर का विशाल और शक्तिशाली शरीर पूरी तरह स्थिर हो गया। देवताओं का यज्ञ भी अब बिना किसी बाधा के पूर्ण होने लगा। उस समय चारों ओर दिव्य शांति और पवित्रता का वातावरण फैल गया। देवता, ऋषि और मुनि सभी इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। गयासुर भले ही एक असुर था, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा थी। जब उसने भगवान को अपने सामने देखा तो उसके मन में अत्यंत आनंद और संतोष उत्पन्न हुआ। वो समझ गया कि भगवान की कृपा से उसका जीवन सफल हो गया है। तब गयासुर ने विनम्र भाव से भगवान विष्णु से कहा कि उसे अपने लिए कोई शक्ति या वैभव नहीं चाहिए। उसने कहा कि उसकी केवल एक ही इच्छा है। वो चाहता है कि जिस स्थान पर वो लेटा हुआ है वो स्थान सदा सर्वदा के लिए पवित्र तीर्थ बन जाए। उसने प्रार्थना की कि जो भी मनुष्य इस स्थान पर आकर श्रद्धा और भक्ति से पूजा करे उसे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति हो। गयासुर ने यह भी कहा कि जो लोग अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ आकर श्राद्ध और तर्पण करें उनके पितरों को भी मुक्ति मिले। वो चाहता था कि उसका शरीर केवल एक असुर का शरीर न रह जाए बल्कि वो मानव जाति के कल्याण का माध्यम बन जाए। उसकी ये भावना सुनकर सभी देवता भी प्रसन्न हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक असुर होकर भी गयासुर के मन में इतनी पवित्र और कल्याणकारी इच्छा है। भगवान विष्णु भी उसकी इस निस्वार्थ भावना से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए गयासुर से कहा कि उसकी इच्छा बहुत महान है। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें अपने स्वार्थ की जगह दूसरों के कल्याण की भावना हो। गयासुर ने जो इच्छा व्यक्त की है वो संसार के लिए बहुत शुभ और कल्याणकारी है। इसके बाद भगवान विष्णु ने गयासुर को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से ये स्थान पृथ्वी के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाएगा। यहाँ आने वाले सभी भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति यहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को शांति और मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु के इस वरदान से वो स्थान अत्यंत पवित्र बन गया। धीरे धीरे इस स्थान की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग वहां आकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने लगे। समय के साथ ये स्थान एक महान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ आने वाले लोगों के मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना जागृत होती थी। वे विश्वास करते थे कि यहाँ की गई पूजा और प्रार्थना अवश्य फल देती है। गयासुर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अत्यंत संतुष्ट था। उसे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती थी कि उसके कारण अनगिनत लोगों को धर्म और मोक्ष का मार्ग मिल रहा है। उसका जीवन अब केवल एक असुर का जीवन नहीं रहा बल्कि वो मानव कल्याण का प्रतीक बन गया था। देवताओं ने भी गयासुर की इस महान भावना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि त्याग और सेवा में होती है। गयासुर ने अपने शरीर को ही धर्म के कार्य के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए उसका नाम सदा सर्वदा के लिए सम्मान के साथ लिया जाएगा।
भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि जब तक पृथ्वी पर धर्म और भक्ति का अस्तित्व रहेगा तब तक इस तीर्थ की महिमा बनी रहेगी। यहाँ आने वाले लोगों को आध्यात्मिक शांति और पवित्रता का अनुभव होगा। इस प्रकार गयासुर की इच्छा पूरी हुई और वो स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया। उसकी कथा सुनकर लोगों के मन में ये भावना जागृत होती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य हमेशा संसार के लिए कल्याणकारी होता है। गयासुर का आशीर्वाद आज भी लोगों को ये संदेश देता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के कल्याण के लिए कुछ करना है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता के लिए कार्य करता है, उसका नाम सदा के लिए अमर हो जाता है। इस प्रकार गयासुर की पवित्र इच्छा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वो स्थान संसार के महान तीर्थों में शामिल हो गया और उसकी महिमा युगों युगों तक फैलती रही। प्राचीन काल की उस दिव्य घटना के बाद वो स्थान सदा सदा के लिए पवित्र तीर्थ बन गया। जिस स्थान पर गयासुर ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना शरीर समर्पित किया था, वही स्थान आगे चलकर गया नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये स्थान आज भी भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन तीर्थों में गिना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि ये वही भूमि है जहाँ गयासुर की तपस्या, भगवान विष्णु की कृपा और देवताओं की उपस्थिति से धरती पवित्र हुई थी। जब भगवान विष्णु ने गयासुर के शरीर पर अपने चरण रखे थे, तब उस स्थान पर उनके चरणों का पवित्र चिन्ह स्थापित हो गया। समय के साथ वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे आज विष्णु पद मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के पवित्र चरण चिन्ह को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है। माना जाता है कि ये वही दिव्य चिन्ह है जो भगवान ने गयासुर को स्थिर करने के समय छोड़ा था। हर वर्ष हजारों लाखों श्रद्धालु इस पवित्र तीर्थ में आते हैं और भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। मंदिर के वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता की गहरी अनुभूति होती है। दूर दूर से आए लोग यहाँ भगवान की पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। गया तीर्थ का सबसे बड़ा महत्व पितरों के तर्पण और पिंडदान से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि गया में किए गए पिंडदान से पितरों को मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इसी कारण ये स्थान पितृ कर्मों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में यहाँ पिंडदान करते हैं तो ये केवल एक धार्मिक कर्म नहीं होता, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम भी होता है। पितृपक्ष के समय गया तीर्थ का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस समय देश विदेश से हजारों लोग यहाँ आते हैं और अपने पितरों के लिए विधि विधान से पिंडदान करते हैं। ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाई जाती है। लोग मानते हैं कि गया में किया गया श्राद्ध और पिंडदान पितरों को सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। गया तीर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों का स्थान ही नहीं है, बल्कि ये आस्था और भक्ति का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु ये अनुभव करते हैं कि ये भूमि दिव्य ऊर्जा से भरी हुई है। हर मंदिर, हर घाट और हर पवित्र स्थान गयासुर की कथा और भगवान विष्णु की कृपा की याद दिलाता है। यहाँ की पवित्रता लोगों के मन में श्रद्धा और विश्वास को और भी गहरा कर देती है। समय के साथ साथ गया तीर्थ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा अन्य देशों से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कई संत, महात्मा और साधु भी यहाँ तप और साधना करने आते रहे हैं। ये स्थान आध्यात्मिक साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गयासुर की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये भक्ति और त्याग की महान शिक्षा भी देती है। गयासुर एक असुर था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची और महान थी कि भगवान विष्णु स्वयं उससे प्रसन्न हुए। ये घटना हमें ये बताती है कि ईश्वर के लिए किसी का जन्म, जाति या रूप महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसके हृदय की सच्ची भावना और भक्ति ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। गयासुर ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और संसार के कल्याण के लिए अपना शरीर समर्पित किया था। उसका ये त्याग ही उसे अमर बना गया। आज भी जब लोग गया तीर्थ का नाम लेते हैं तो उन्हें गयासुर की भक्ति और त्याग की याद आती है। इस प्रकार वो असुर होते हुए भी एक महान भक्त के रूप में पूजनीय बन गया। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और समर्पण के साथ भगवान की आराधना करता है तो ईश्वर उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। भक्ति मनुष्य को विनम्र, पवित्र और महान बनाती है।
यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों में भक्ति को सबसे श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। गया तीर्थ की ये पवित्र कथा हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये हमें बताती है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में धर्म, भक्ति और त्याग को अपनाए तो उसका जीवन भी महान बन सकता है। सच्चे कर्म और सच्ची भावना से किया गया कार्य हमेशा अमर हो जाता है। इस प्रकार गयासुर की कथा और गया तीर्थ का महत्व हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। उसका नाम और उसका त्याग हमेशा संसार में याद किया जाता है। भक्ति, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य अपने जीवन को सफल और पवित्र बना सकता है। गयासुर की कथा यही समाप्त होती है। जय श्री हरि। नारायण नारायण।